एक तो सूडो फंक्शन किया था और एक न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म किया था। ये दो टॉपिक कर लिए थे हम लोगों ने। सबको मेरी आवाज और स्क्रीन दिख रहा है? एक बार यस लिखो चैट बॉक्स में अगर मेरी वॉल्यूम और स्क्रीन अच्छे से दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो है बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। चलो भाई, सब लोग ध्यान दो, रफ कॉपी अपने पास रखो और पेन रखो। बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। एनी इंडेक्स कहने का मतलब है अभी तक जो आपने बायनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा है उसमें आप एन नेचुरल नंबर लेकर चलते थे। ठीक है, ध्यान में आ रहा है? तो आप 1 + x⁻11 हो गया, 1 + x⁵ हो गया, a+b⁻10 हो गया, तो ऐसी चीजें सॉल्व कर रहे थे। अब हमें सॉल्व करना है, मान लो 1 + x⁻½ आ जाए तो क्या करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए हम एक्सपेंशन लिख रहे हैं। तो कुछ डिफरेंट नहीं होता है, वो सेम ही होता है। 1 + x⁻n का अगर मैं एक्सपेंशन लिख रहा हूँ वो सेम ही एक्सपेंशन है, बस उसको NC0 NC1 NC2 इस फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे। उसको किस फॉर्मेट में लिखेंगे? उसको ऐसे लिखेंगे 1 प्लस, अब 1 कैसे आया? NC0 1 होता था, फिर NC1 x लिखते थे तो उसको NC1 को NX लिख देना है। बस उसकी वैल्यूज लिख देनी है। NC2 की वैल्यू क्या होती है? n × n - 1/2 ठीक है। NC3 की वैल्यू क्या होती है? n × n - 1 × n - 2 / 3 so on to infinity, provided mod x is less than 1। ये तभी डिफाइन कर पाएंगे 1 + x⁻n, हम तभी डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, अगर n हाफ है, 1/3 है, n कुछ भी रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव रैशनल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, प्रोवाइडेड हमारा जो मॉड x है वो क्या हो? 1 से कम हो। ठीक है, अब ये जो x वाली कंडीशन है, अगर n होल नंबर होता, मतलब n अगर नेचुरल नंबर या होल नंबर हो रहा है तो उसमें कोई कंडीशन नहीं आती थी, क्योंकि उसमें तो क्या था? फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स थी। बट यहाँ पे क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, और ये आती कैसे वो भी अभी आपको थोड़ा सा बताऊंगा उसके बारे में। तो 1 + x⁻n की जो एक्सपेंशन है उसमें इनफाइनाइट टर्म्स आती हैं। अगर n हमारा क्या होगा? n हमारा रैशनल नंबर है, तो n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो n बिलोंग्स टू q लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेचुरल नंबर अगर होगा तो उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे, बट अगर एन रैशनल नंबर है विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो इसमें क्या आएगा हमारे पास? इसमें मेरे को ऐसे ही लिखना चाहिए एक्चुअली में ना, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, रैशनल नंबर माइनस होल नंबर्स। हाँ बेटा बताओ क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो ये जो एक्सपेंशन आया है ये वही वाला एक्सपेंशन, अगर आप ध्यान से देखोगे NC0 + NC1x + NC2x² + NC3x³ बस, क्योंकि अब यहाँ पे NC0 NC1 डिफाइन नहीं होंगे तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया? NC1 को n लिख दिया, NC2 को n × n - 1/2 लिख दिया, NC3 को n × n - 1 × n - 2/3 लिख दिया, सो ऑन टू इन्फिनिटी। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी? सर स्क्रीन नहीं आ रही।
जिसको स्क्रीन दिख रहा है वो यस लिखो चैट बॉक्स में। अभी आ गई कि नहीं आई? एक बार माइक से ऑन करके बताओ जिसको स्क्रीन दिख रही है अच्छे से। यस सर। यस सर। जिसको नहीं दिख रही बेटा वो मीटिंग को रिज्वाइन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. तो अब सबको मैंने ये बता दिया 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन क्या आ रहा है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू बाई थ्री फैक्टोरियल एक्स क्यूब सो ऑन टू इन्फिनिटी तक जाता रहेगा, ये नेवर एंडिंग रहेगा ये। ठीक है, ठीक है। तो अब इसके साथ कुछ पॉइंट और लिख देते हैं, इसके डेरिवेशन पर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो द कंडीशन mod x is less than 1 is necessary only for n belonging to rational number minus whole number। समझ गए? तो ये तभी कंपलसरी है ये वाली कंडीशन, अगर हमारे पास जो n है वो क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर माइनस होल नंबर होना चाहिए। अगर होल नंबर होगा उसके लिए तो आपको पता ही है कि उसके लिए तो x कुछ भी हो जाए, a प्लस बी की पावर n में अगर n रैशनल नंबर है तो a और b कुछ भी हो जाए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी हमें। ठीक है, नेक्स्ट। when the index, और बस एक यही जो पॉइंट बताने वाला हूँ, when the index कहने का मतलब है पावर बेसिकली। ठीक है, so when the power is other than a positive integer, is other than a positive integer, अगर पॉजिटिव इंटीजर है मान लो 11 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आती थी 12, 5 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आती थी 6। तो अगर कोई भी जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर से अलग है, या तो नेगेटिव इंटीजर है या फ्रैक्शन है, दैट इज नेगेटिव इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन बेसिकली रैशनल नंबर, और नेगेटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर ही लिख देते हैं तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाएंगे। देन नंबर ऑफ टर्म्स, then number of terms in the expansion are infinite। ठीक है, तो infinite terms आएंगी and symbol NCR is cannot be used, and symbol NCR cannot be used। ठीक है, तो अभी आपको बस ये ध्यान रखना है कि भाई इसका एक्सपेंशन क्या है। अब इंपॉर्टेंट चीजों की बात करते हैं। इसका एक्सपेंशन ये हमें ध्यान में रखना है कि 1 प्लस एक्स की पावर n, अगर n नेगेटिव इंटीजर हो या फ्रैक्शन हो, उसका एक्सपेंशन क्या है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू बाई थ्री फैक्टोरियल एक्स क्यूब सो ऑन टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसमें n क्या होना चाहिए, होल नंबर नहीं होना चाहिए, बस n शुड नॉट बी अ होल नंबर। तो ये जो फॉर्मूला था ये किसने दिया था, ये सर इसाक न्यूटन ने दिया था। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल है। अगर आप इसको n होल नंबर के लिए भी लगाओगे तो उसमें बस ये लिख देना, उसमें फाइनाइट टर्म्स आ जाएंगी। तो उन्होंने क्या लिखा कि भाई अगर होल नंबर के लिए लगा रहे हो तो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी, अगर होल नंबर नहीं होगा तो उसके लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी। तो इस ओवरऑल क्या हो गया कि इनके फॉर्मूले से सारी हम एक्सपेंशन कर सकते हैं जो कि बायनोमियल एक्सपेंशन है, इसीलिए उनके नाम पर ये फॉर्मूला गया। ठीक है, अब कुछ एक्सपेंशन करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मेरे को ये एक्सपेंशन लिखनी है 1 प्लस एक्स की पावर माइनस वन, ये एक्सपेंशन, तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओ आप। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता था इसका, 1 प्लस एन एक्स, तो पहले वो लिख लेते हैं 1 प्लस, यहाँ लिख देता हूँ मैं साइड में, 1 प्लस एक्स की पावर इनका क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू बाई थ्री फैक्टोरियल एक्स क्यूब
सो ऑन टू इन्फिनिटी प्रोवाइडेड मॉड एक्स इज लेस देन 1। इसमें भी क्या आ जाएगा, कंडीशन क्या आएगी, मॉड एक्स लेस देन 1 वाली कंडीशन है इसके साथ, तो 1 प्लस एन एक्स। अब n की जगह क्या आ गया, -1 आ गया, तो 1 माइनस एक्स हो गया ये, n की जगह क्या आ गया, -1 आ गया, ठीक है, प्लस n की जगह फिर -1 -2 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर n की जगह फिर -1 गिरो, -1 -2 -3 एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, फिर n की जगह -1 गिरो, -1 -2 -3 -4, फिर क्या आएगा यहाँ पे x4 बाई 4 फैक्टोरियल। ऐसे ये टर्म्स चलती रहेंगी। तो आपको ना एक पैटर्न मिल जाएगा, इनमें जनरली हमेशा एक पैटर्न होता है, तो ध्यान से सुनना। ये टर्म क्या बन रही है, 1 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर बन गया क्योंकि 2 2 कट जाएगा, ऊपर देखो 3 2 1 इज 3 फैक्टोरियल, माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा ये क्योंकि एक नेगेटिव बचा रहेगा, प्लस x4 माइनस x5 प्लस x6 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ अपना तो आपको देख के समझ आ रहा होगा, ये जीपी का सम भी बन रहा है, ये इनफाइनाइट जीपी का सम बन रहा है। इनफाइनाइट जीपी का सम कितना होता था, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता था, a अपॉन 1 माइनस आर, याद है, जिन बच्चों ने सीक्वेंस सीरीज पढ़ा हुआ उनको याद होगा। तो ये वाली वैल्यू आती है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, जिसको आप लिख सकते हो 1 प्लस एक्स की पावर -1। तो वही तो हमने उसी का तो एक्सपैंड कर रखा है। बताओ भाई, सबको ये बात क्लियर हुई कैसे एक्सपैंड किया मैंने, 1 प्लस एक्स की पावर -1 को कैसे एक्सपैंड किया। ऑल क्लियर करो या पेंगुइन बना दो जल्दी से चैट बॉक्स में। ठीक है, क्लियर हो गया सबको, चलो ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये हमारा हो गया, इसको 1 बोल देते हैं। अब ऐसी और एक्सपेंशन करते हैं, तो सेकंड एक्सपेंशन है हमारे पास 1 माइनस एक्स की पावर -1, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको ऐसे ध्यान में रखना है, अगर जैसे यहाँ पे प्लस है पावर में माइनस है तो साइंस कैसे हो रहे हैं, क्योंकि ना ये फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली एक्सप्रेशन है, तो हमें याद रहेंगी तो बढ़िया रहेगा। अब 1 माइनस एक्स की पावर -1 जो है, इसका एक्सपेंशन आएगा 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स, एन कितना हो गया -1 और एक्स की जगह -x आ गया, फिर n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स की पावर 2 आ जाएगा, फिर n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, तो माइनस एक्स का पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये टर्म बन जाएगी आपके पास 1 माइनस एक्स की पावर -1 बन जाएगा 1 प्लस एक्स, ठीक है, 2 इंटू 2 कट जाएगा, ये -1 -2 हो जाएगा, प्लस 2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x4 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी प्रोवाइडेड मॉड x इज लेस देन 1। तो ये आ जाएगा, ये भी जीपी का सम बन रहा है, इसको भी आप चेक कर सकते हो। समझ आ रहा है, ठीक है जी। थर्ड पे आते हैं। थर्ड है हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर -2, इस पे भी लगाओ एक बार फॉर्मूला, सब लोग रफ कॉपी में लगाओ। क्या लिखोगे, 1 प्लस एन एक्स, देखो मैं लिख रहा हूँ एन इंटू एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी जाएगा प्रोवाइडेड मॉड एक्स इज लेस देन 1, ठीक है। ठीक है, तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी 1 माइनस 2x, अभी 2 से 2 कटेगा तो प्लस 3x स्क्वायर। अब आपको पैटर्न समझ आ रहा है, 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर। नेक्स्ट में क्या होगा, ये देखो ये 6 से ये 6 कट जाएगा, -4x क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा 5x4 -6x5 प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। समझ आ रहा है पैटर्न क्लियरली, ठीक है। अच्छा, फोर्थ एक्सप्रेशन पे आते हैं, फोर्थ एक्सपेंशन पे। तो फोर्थ में क्या है, 1 माइनस एक्स की पावर -2, अब x की जगह मैंने क्या कर दिया, -x लिख दिया, एक्स की क्या कर दिया, -x लिख दिया, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2x प्लस
3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 5x4 ठीक है। अब x की माइनस एक्स स्क्वायर दिया तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 5x4 सो ऑन टू इंफिनिटी। ये टर्म आ गई। ये भी समझ आ रहा है कैसे x की माइनस एक्स स्क्वायर दो डायरेक्टली, बाकी आप एक्सपेंशन से तो कर ही सकते हो। ठीक है। अच्छा अब ये वाली दोनों निकाल के बताओ। 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 3, ये करो एक बार ट्राई। इसमें क्या आ रहा है 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 3, इसका एक्सपेंशन करना है आपको खुद से, और ऑब्वियसली मॉड एक्स लेस देन 1 है। ठीक है इसमें भी, और फिर ये चैट बॉक्स में लिखना है जल्दी से। किसी का आया आंसर इसका? देखो इसमें क्या आएगा, वही सेम लगाते हैं 1 प्लस एन एक्स, तो 1 प्लस एन इंटू एक्स आ गया। ठीक है, फिर n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्केयर। ठीक है, ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट आएगा n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा ये। तो ये टर्म क्या बन रही है हमारे पास 1 माइनस 3x। ठीक है ये क्या बन जाएगा प्लस 6x स्क्वायर माइनस, अब ये टर्म बन रही है 10 बन रहा है, देख रहे हो नीचे 6 है, तो 3 से 2 बचेगा और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये वाली टर्म 6 के बराबर है। तो हमारे पास यहाँ से क्या होगा 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, तो ये -10 बन जाएगा, -10x क्यूब प्लस ऐसे आगे टर्म चलती रहेंगी। ठीक है, अब ये जो इसके कोफिशिएंट्स जो हैं 1 माइनस 3x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 10x क्यूब सो ऑन टू इन्फिनिटी, इसके जो कोफिशिएंट है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न भी फॉलो करते हैं। ठीक है, और वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है आपको x की पावर 11 का कोफिशिएंट चाहिए हो सकता है आपको x की पावर 22 का कोफिशिएंट चाहिए, तो बैठ के ऐसे निकालने लग जाऊंगा तो मेरा टाइम बहुत कंज्यूम होगा। ठीक है, तो और वो इंपॉर्टेंट होता है, आपको आगे चल के समझ आएगा। मतलब एक टॉपिक है मल्टीनोमियल का ही आगे पीएनसी में, उसमें ये इसके एक्सपेंशन बहुत ज्यादा यूज होते हैं, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 5 ऐसे करके। तो अब ये जो है पैटर्न फॉलो करते हैं, वो क्या पैटर्न फॉलो करते हैं, पहले तो हमने मॉड एक्स लेस देन 1 को लेके इसको ऐसे एक्सपैंड कर दिया। अब वो इसको याद रखने का आसान तरीका जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो यहाँ पर क्या आता है 3c1 आता है x। ठीक है, अब 3c1 है, अब x स्क्वायर के साथ क्या आएगा c2, जो यहाँ पे पावर है वो यहाँ पे बेस में आएगा। जैसे अगर x1 है तो यहाँ बेस में 1 आ रहा है, यहाँ पावर में 2 है तो यहाँ बेस में 2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर x3 है तो यहाँ पे बेस में भी क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, अब ऊपर क्या होगा जितना इन दोनों का गैप है, जैसे 1 और 3 का क्या गैप है, 1 और 3 का गैप 2 यूनिट्स का है, तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, मतलब 2 यूनिट्स का गैप हमेशा मेंटेन रहेगा। ठीक है, अब इसके आगे वाली टर्म देखो मैं लिख रहा हूँ C4 और इसके ऊपर यहाँ पर 6 आएगा, क्योंकि 2 का गैप है। तो ये टर्म क्या बन रही है देखो 1 माइनस 3c1 इज 3, 4c2 इज 4 इंटू 3 बाई 2 विच इज 6x स्क्वायर, 5c3 इज 5c2 ओनली 5 इंटू 4 बाई 2, हाँ तो वो आ जाएगा 10x क्यूब प्लस 6c4 जो आएगा
अब नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 6 इंटू 5/2, क्योंकि 64 is 62, तो वो 15 आएगा। तो अगर आपको डाउट है तो आप वो चेक कर सकते हो। इसके नेक्स्ट वाली टर्म अगर मैं लिखता हूँ, देखो क्या आएगा इसके नेक्स्ट वाली टर्म, -3 -4 -5 -6 x⁴/4 फैक्टोरियल। तो 24 से ये दोनों कट जाएंगे, तो +15 x4 आ रहा है, वो सेम टर्म लिखा हुआ है। ठीक है, समझ आया? तो 1 + x⁻³ हमारे पास इस टाइप से एक पैटर्न फॉलो करेगा, प्रोवाइडेड mod x is less than 1। अब सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ आपको 5th 6th है मेरे पास 1 - x⁻³ एक चीज आप और ऑब्जर्व कर रहे होगे यहाँ पर कि जब प्लस है और पावर में नेगेटिव है तो ऑल्टरनेट साइन आ रहे हैं, जब नीचे भी माइनस है और ऊपर भी माइनस है तो वो सारे पॉजिटिव आ जाएंगे। अब यहाँ पे x⁻³ रखोगे 1 + 3x + 6x² + 10x³ + 15x4 एंड सो ऑन, इसमें सारे पॉजिटिव आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक अब और करो 1 + x⁻⁻, फिर mod x is less than 1, इसको निकालो एक बार। इस वाले पर्टिकुलर केस में जो थे हमारे कोफिशिएंट, जैसे ये अगर लिखा हुआ है इन दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 5 आ रहा है, तो ये लेवल 1 एपी है बेटा, लेवल 2 नहीं है। देखो चलो मैं बताता हूँ क्या करना पड़ेगा, इसमें वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे 1 + nx, तो 1 + n टाइम्स ऑफ x + n into n-1/2 फैक्टोरियल x⁻², n into n-1 into n-2 into x³ फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ऐसे चलेगा ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 - x/2 प्लस ये वाली टर्म क्या बनेगी 1/2 और 3/2, तो क्या बन गया 1/2 into 3/2, 3/4 और 3/8, तो ये 3/8 x² हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म देखते हैं, नेक्स्ट टर्म हमारे पास बन रही है 1/2 into 3/2 into -½ आएगा यहाँ पे, तो 5/2। ठीक है, 3 नेगेटिव है तो एक नेगेटिव यहाँ रह जाएगा /6, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 3 से 2 कट जाएगा तो 5/16, तो -5/16 x³ प्लस ऑन, तो ऐसा चलेगा ये। समझ गए सब लोग? ठीक है, तो ये इस तरीके से ये पैटर्न चलेगा। अब अगर 1 - x⁻⁻½ आ जाएगा तो आपको समझ आ रहा है x⁻⁻x रखना हो जाएगा। तो जब भी आप कभी भी एक्सपेंशन कर रहे हो जिसमें n मतलब नेगेटिव इंटीजर है या रैशनल नंबर है, तो उस केस में आपको क्या करना है 1 + x बनाना पड़ेगा आपको। फॉर एग्जांपल मतलब ये नोट कर लेते हैं इसमें
नोट लिख लेते हैं। अगर हमें x प्लस वाई की पावर n को एक्सपैंड करना है, वेयर n इज अ नेगेटिव इंटीजर और रैशनल नंबर, ठीक है, तो अगर n एक नेगेटिव इंटीजर है और एक रैशनल नंबर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो x कॉमन निकालोगे आप या y कॉमन, कुछ भी एक कॉमन निकाल लो, जैसे मान लो y कॉमन निकाल लिया, तो 1 प्लस एक्स बाय वाई की पावर n बनाना पड़ेगा, जिस प्रोवाइडेड मॉड ऑफ x बाय वाई जो वो लेस देन 1 हो, ठीक है। और इसी का एक्सपेंशन आप कर पाओगे, ये तो बाहर आ गया ना, तो कांस्टेंट ये y की पावर n तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो इसको हम एक्सपैंड कर लेंगे यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन, जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है। तो इतना तो आपको अभी ये क्लियर हो गया। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इसका डेरिवेशन के बारे में मैं आपको कह रहा था, मैं थोड़ा सा वो भी बता देता हूँ। एक मुझे चैट बॉक्स में बताओ कितने क्वेश्चन हो गए थे हमारे, तब तक मैं इसके डेरिवेशन को डिस्कस करता हूँ। हमारे 48 क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, तो प्रॉब्लम 49, पहले थोड़ा सा डेरिवेशन डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलो, अच्छा, अब डेरिवेशन में क्या आता है इसके कि जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि कुछ थ्योरीज अलग से चल रही थी, है ना, पहले से ही कुछ थ्योरीज अलग से चल रही थी कि भाई जैसे पास्कल ने आके बायनोमियल एक्सपेंशन दे दिया, फिर और मतलब पीएनसी का यूज करके लोगों ने बायनोमियल कॉम्बिनेशन निकालना स्टार्ट कर दिया, जो बायनोमियल एक्सपेंशन के जितने भी कोफिशिएंट्स वगैरह वो निकालने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो ये सब चल रहा था, बट क्या हुआ कि अब प्रॉब्लम हमारे को ऐसे आने लग गई कि जैसे मान लो 1 प्लस एक्स की पावर हाफ आ गया, 1 प्लस एक्स की पावर 3 आ गया, तो इसके लिए एक्सपेंशन नहीं था, बस नेचुरल नंबर और होल नंबर के लिए एक्सपेंशन हो रहे थे। तो इसके एक्सपेंशन में फिर न्यूटन अटक गए, वो कह रहे हैं अब इसको कैसे करें। तब तक मैक्लॉरेन और टेलर दो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अपनी एक सीरीज निकाल ली थी। उन्होंने क्या बोला, तो मैक्लॉरेन सीरीज है वो मैं लिख रहा हूँ एक बार, उसी से डिराइव होता है बेसिकली ना। तो मैक्लॉरेन ने एक सीरीज निकाल दी थी, ये अलग दो मैथमेटिशियन थे। इन्होंने क्या बोला, हम किसी भी फंक्शन को एक सीरीज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसने क्या बोला, ये हम वैसे 12th में पढ़ेंगे, अभी मैं बस थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। तो इसने बोला आप किसी भी फंक्शन को ऐसे लिख सकते हो, कैसे, देखो, एफ ऑफ 0 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल एफ डैश 0। एफ डैश 0 करने का मतलब है एक बार डेरिवेटिव लो फिर उसमें 0 पुट करो, प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 0। और ये कंटिन्यूएशन में रहेगा। ये कंटिन्यूएशन में कहाँ तक रहेगा, जहां तक उसका डेरिवेटिव 0 नहीं हो जाता। अब किसी एक्सप्रेशन का अगर डेरिवेटिव 0 हो जाता है तो वो वहां तक रहेगा, ठीक है। किसी का अगर डेरिवेटिव 0 नहीं हो रहा है तो वो इन्फिनिटी तक जाएगा। तो उसने ये बता दिया था, तो मैक्लॉरेन ने ये बता दिया था। तो अब न्यूटन ने क्या किया कि जैसे इसने थ्योरी अपनी दी, तो इसी थ्योरी को यूज करके उन्होंने फिर बायनोमियल एक्सपेंशन में इसको लगा दिया और उन्होंने वो वाली एक्सपेंशन डिराइव कर ली। तो अब है क्या वो एक्सपेंशन, जैसे 1 प्लस एक्स की पावर मान लो 3 के आपको एक्सपेंशन निकालना है, इसका तो हम सबको निकालना आता ही। अब बट अब मैक्लॉरेन सीरीज से निकालते हैं इसका। तो इसमें तो आपको बताइए क्या क्या टर्म बनेगी, 3c0, 3c1x, 3c2x स्क्वायर और 3c3x क्यूब, ये तो बनेगा। तो क्या बनेगा, 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये एक्सपेंशन बनेगी। अब आप मैक्लॉरेन सीरीज से निकालो, तो आपने एफ ऑफ एक्स क्या मान लिया, 1 प्लस एक्स का क्यूब, ठीक है। एफ ऑफ 0 कितना होगा, एक्स की इसकी एक्स की 0 गिर दो, 1 क्यूब हो गया, प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल। एफ डैश एक्स निकालना है। अब एफ डैश एक्स, इसका एफ डैश एक्स कितना होगा, 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 2, पता होगा ना, एक्स की पावर n का डेरिवेटिव होता है n एक्स की पावर n माइनस 1, तो 3 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 2 आ जाएगा। अब उसमें 0 गिरोगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस 0 की पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। अब इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो डबल डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 6 इंटू 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो 6 इंटू 1 प्लस एक्स आ गया। तो इसमें अगर आप 0 गिरोगे तो एफ डबल डैश 0 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल
अब एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालो, ये कितना आ जाएगा 6x का डेरिवेटिव 6, तो ये 6 आ जाएगा प्लस x4/4 फैक्टोरियल। अब इसका फोर्थ डेरिवेटिव अगर आप लोगे तो वो 0 आ जाएगा। अब इसके आगे आने वाले सारे डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे। तो अब देखो क्या एक्सपेंशन बन रही है, 1 + 3x प्लस 6/2 कितना हो जाएगा 3x² प्लस 6/6 कितना हो जाएगा x³, इसके आगे वाली टर्म 0, तो वही तो आ रहा है, देख रहे हो। तो बेसिकली ये जो सीरीज थी मैक्लॉरेन की, इससे हमने ये सारी चीजें डिराइव कर ली। तो ये एक्सपेंशन में भी इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। अब जैसे अगर आप 1 + x⁴n का डेरिवेटिव लोगे, अब ये डेरिवेटिव लेके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। n चाहे कुछ भी हो, इसमें डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट करेगा ही। तो 1 + x⁴n, तो f ऑफ x हमने मान लिया 1 + x⁴n, f ऑफ x मान लिया हमने 1 + x⁴n। तो f डैश x आपका किसके बराबर आएगा, एक बार डेरिवेटिव लो, n × 1 + x⁴n - 1। f डबल डैश x आपका किसके बराबर आएगा, n × n - 1 × 1 + x⁴n - 2। f ट्रिपल डैश x किसके बराबर आएगा, n × n - 1 × n - 2 × 1 + x⁴n - 3। तो अब 1 + x⁴n को तुम कैसे लिख सकते हो, f ऑफ 0 लिखना था सबसे पहले, तो x में 0 गिरो, यहाँ पे f ऑफ 0 यहाँ से आएगा, वो 1 आ गया, प्लस x/1 फैक्टोरियल f डैश 0, इसमें 0 गिरो, इसमें 0 गिरोगे तो कितना आ जाएगा, n आ जाएगा, प्लस x² फैक्टोरियल इंटू f डबल डैश 0, अब इसमें 0 गिरो, इसमें 0 गिरोगे तो कितना आएगा, n × n - 1 × 1 प्लस x³ फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश 0, अब इसमें 0 गिरोगे तो क्या आ जाएगा, n × n - 1 × n - 2 प्लस सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। आप समझ रहे हो। अब इसमें अगर इसका डेरिवेटिव इनफाइनाइट टाइम्स एग्जिस्ट कर रहा हुआ, 1 + x⁴n - 3 हो गया, 1 + x⁴n - 4 हो गया, 1 + x⁴n - 5 हो गया, तो इनफाइनाइट टर्म्स आएंगी आएंगी। अब यहाँ पर फाइनाइट टर्म क्यों आ गई थी, क्योंकि एक टाइम तक आकर उसका डेरिवेटिव की पहले डिग्री 2 थी, फिर डिग्री 1 हुई, डिग्री 0 हुई, फिर वो 0 ही हो गया इसमें, इसीलिए उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आई, और ये तो हमने एक्सपेंशन लिखा हुआ है, ठीक है। अब बताओ कुछ कंफ्यूजन है तो, कि इस ये रिजल्ट याद हो जाएगा अब आपको। कुछ भी कंफ्यूजन है किसी को तो बताओ। चलो फिर अब हम प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम 49। तो अब ये ट्राई करना आप लोग, ठीक है, देखते हैं कौन बताता है। हमें ना सम निकालना है इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + 1/4 प्लस 1/4 × 3/8 प्लस 1/4 × 3/8 × 5/12 प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। ये निकालनी है, ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, ठीक है। अब एक चीज सुनो, जो मैं आपको हिंट बता रहा हूँ, कि जब भी आपको ऐसी सीरीज दिखे जिसमें क्या है कि एक नंबर रिपीट कर रहा है, जैसे 1 आया, फिर 1/4 आया, फिर 1/4 रिपीट कर रहा है, 3/8 आ गया, फिर 1/4 भी रिपीट कर रहा है, 3/8 भी रिपीट कर रहा है, 5/12 भी रिपीट कर रहा है, तो ये 1 प्लस, इसको कंपेयर करना है आपको, इसको कंपेयर कर दो 1 + x⁴n के साथ, मतलब 1 + x⁴n को ओपन अप करके इसके साथ कंपेयर कर दो, और फिर कंपेयर करके x और n की वैल्यू निकल जाएंगी, आपका आंसर आ जाएगा। करो, अब ट्राई करो इसको एक बार।
नहीं बेटा, 1 माइनस 1/8 की पावर -2 नहीं। इसको इसके कंपेयर करो 1 प्लस एक्स की पावर n के साथ। चलो देखो मैं बताता हूँ। देखो इसको कंपेयर करोगे तो क्या लिखोगे, 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन लिख दो। क्या होता है 1 प्लस एन एक्स n इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। ठीक है, तो दो से कंपेयर करना है और थर्ड टर्म से वेरीफाई कर लेना है कि एकदम सही है कि नहीं सही है। ठीक है, तो अगर कंपेयर करेंगे तो एन एक्स कितना आ जाएगा 1/4। ठीक है, इन दोनों कंपेयर करेंगे तो n इंटू एन माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा 1/4 इंटू 3/8 आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब हमें दो कंडीशन है, दो वेरिएबल है, इससे सॉल्व हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/16, तो डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा एन स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन माइनस 1, तो 2 पर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो 1/16 अपॉन 1/4 इंटू 3/8 क्या आ जाएगा 32/16 इंटू 3, तो ये 2/3 आ रहा है। ठीक है, तो एक एन से एक एन कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरफ आ जाएगा ये 6n इज इक्वल टू 2n माइनस 2, तो 4n इज इक्वल टू -2, तो n की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। तो n की वैल्यू तो हमारे को पता चल गई -1/2। अब इसमें nx में पुट कर देते हैं, तो -1/2 इंटू एक्स इज 1/4, तो x भी हमारे पास कितना आ जाएगा -1/2, तो x भी -1/2 आ गया और n भी -1/2 आ गया। अब थर्ड टर्म से ये वेरीफाई कर लो, जो आपकी थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म क्या है n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। ये वाली जो टर्म है हमारी वेरीफाई करने के बाद एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल है ना, ये किसके बराबर आनी चाहिए 1/4 3/8 और 5/12। अगर ये इसके बराबर आ जा रही है मतलब आपने एकदम सही कर रखा है। तो n कितना हो गया आपके पास -1/2, तो हो गया -1/2। ये कितना हो जाएगा -1/2 -1 -1/2 -2 डिवाइडेड बाय 6 इंटू एक्स कितना है -1/2, तो -1/2 का क्यूब, तो ये बन जाएगा। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव का भी कुछ लोचा हो रहा है, देखो एक बार 1 प्लस एक्स की बार है ना, तो ठीक है, हाँ पॉजिटिव हो जाएगा ना, ये इस तरफ तो पॉजिटिव, तो इस तरफ पॉजिटिव, जैसे तीनों नेगेटिव साइन आ रहे हैं इसलिए वो चारों नेगेटिव साइन आ रहे हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो बन जाएगा 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 6 इंटू 1/8, तो 3/8 इज प्रेजेंट। ठीक है, इसको हम 2 लिख सकते हैं, 5/12 इज ऑल्सो प्रेजेंट, 1/4 इज ऑल्सो प्रेजेंट, तो एकदम सही स्टेटमेंट है। इसका मतलब है जो मेरी वो एक्सपेंशन है वो किसके बराबर है 1 प्लस एक्स की पावर n के बराबर है। अब x आपका -1/2 है, n भी आपका -1/2 है, तो ये बन गया हाफ की पावर -1/2, तो बन जाएगा 2 की पावर हाफ, ये बेसिकली √2 का एक्सपेंशन है। सो आंसर इज √2। अबनी ने, उमंग ने भी सही लिखा हुआ है, विधि ने भी सही लिखा हुआ है, हाफ की पावर -1/2 आएगा विच इज बेसिकली √2। देख रहे हो कितना अच्छा, ये √2 का देखो एक्सपेंशन। अगर आप ऐसे सोचोगे तो आपको कभी ये स्ट्राइक ही नहीं हो सकता कि ये √2 का एक्सपेंशन लिखा हुआ है। क्लियर हो गया, बॉल क्लियर करो, किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ मुझे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं प्रॉब्लम 50 पे। If x is very very small, such that x square, x cube and so on may be neglected, then approximate value of 1 minus 3x raised to the power half plus 1 minus x raised to the power 5/3, 4 plus x raised to the power half is equal to 1 plus lambda x. Find lambda.
ठीक है, तो इसमें उसने ऐसा बोला है कि इसको एक्सपैंड करके हमारे को क्या करना है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाली सारी टर्म्स को निगलेक्ट कर देना है, और ये वाली जो टर्म है ये फिर 1 प्लस लैम्डा एक्स के बराबर आएगी और हमें लैम्डा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, करो, ट्राई करो, एक बार बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है, लैम्डा की क्या वैल्यू आ रही है। चलो देखो मैं बता रहा हूँ, अब जैसे एक एक करके ना सबको एक्सपैंड कर लेते हैं। तो 1 माइनस थ्री एक्स की पावर हाफ एक टर्म है मेरे पास, ठीक है। फिर एक टर्म है मेरे पास 1 माइनस एक्स की पावर 5/3, ठीक है। और एक टर्म है 4 प्लस एक्स की पावर हाफ, माइनस हाफ हो जाएगा, इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं इसको भी ना, 4 प्लस एक्स की पावर माइनस हाफ, ठीक है जी। अब ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एन एक्स, तो 1 प्लस एन इंटू एक्स प्लस n इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल एक्स स्क्र। अब ये नेग्लेक्ट कर देना है हमें, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 1 प्लस एन एक्स ही लिखना है हमें। तो समझ रहे हो क्यों एक्स स्क्र, क्योंकि उसने प्रॉब्लम में दिया हुआ एक्स स्क्र एक्स क्यूब एंड सो ऑन, हायर पावर ऑफ एक्स जो है वो उसको नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं बेटा, बाकी सबको भी नॉइस आ रहा है क्या? विधि बोल रही है देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइस कमिंग। बाकी सबको क्लियर है मेरी वॉइस? नो सर। और किस किस को क्लियर नहीं सर है? क्लियर है, सर क्लियर है सर, पहले ही आ रहा था बस। क्लियर है सर। क्लियर है सर। वो नेटवर्क का इशू होगा बेटा, जिसको भी ना आज वैसे थोड़ा चैट में भी थोड़ा सा डिले आ रहा है, तो आई गेस वो नेटवर्क का इशू होगा। मतलब मैं तो नॉर्मली अपने रूम में ही हूँ और तो कहीं नहीं हूँ, तो आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल एक्स के, ऐसे। अब ये वाली टर्म्स हमें मतलब क्या कर देना है, निगलेक्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन में बोला हुआ है एक्स के एक्स क्यूब वाली टर्म्स को निगलेक्ट करना है। नेक्स्ट 1 प्लस एन एक्स 5/3 टाइम्स ऑफ माइनस एक्स, आगे वाली टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इस पे अब ये ध्यान रखना है कि ये 4 प्लस एक्स लिखा हुआ है, तो ये 4 प्लस एक्स पे आपका फॉर्मूला नहीं लगेगा, आपका फॉर्मूला हमेशा 1 प्लस एक्स पर लगता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या करेंगे, 4 को तो पहले बाहर लेके जाओ, तो 4 की पावर माइनस हाफ बाहर जाएगा, ठीक है। 1 प्लस एक्स बाय 4 की पावर माइनस हाफ बचेगा, ठीक है। तो 4 की पावर माइनस हाफ इज बेसिकली 2 की पावर माइनस वन, और ये हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स, तो 1 प्लस एन एक्स, ठीक है। तो ये वाली टर्म हमारी बन गई अब। तो ये वाली टर्म हमारी सिंप्लीफाई होकर बन रही है 1 माइनस थ्री बाई टू एक्स, इसको ये रहने देते हैं। ये वाली टर्म बन रही है 1 माइनस 5/3x, इसको भी एज इट इज रहने देते हैं। ये वाली टर्म बन जा रही है 1/2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स बाई एट,
ठीक है, न्यूमरेटर में ले गया था मैं, ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, ये दोनों टर्म ऐड होंगी, तो इन दोनों टर्म को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 3/2x प्लस 1 माइनस 5/3x। ठीक है, ये टर्म दोनों ऐड होंगी और ये टर्म डिनोमिनेटर में ऊपर जाके आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हाफ टाइम्स ऑफ 1 माइनस x/8। तो आ गया 2 माइनस 3 3 9 और 10, 19/6x। समझ रहे हो? ठीक है, इधर हाफ ये बाहर ले जाते हैं, 1 माइनस x/8। ठीक है, ये टर्म आ गई। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो हाफ टाइम्स ऑफ 2 इंटू 1 इज 2 माइनस x/4 माइनस 19/6x प्लस वो एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी, उसको हमें निगलेक्ट कर देना है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं, तो ये वाली टर्म बन जाएगी 1 माइनस, तो अभी हाफ ही रहने देते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले ना, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 1/4 प्लस 19/6 आ रहा है, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 12, तो 3 और यहाँ 38, तो 41 आ गया, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 41/24x। तो जो हमारा लैम्डा आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, -41/24। सो दिस इज द आंसर। देखो भाई, समझ आ रहा है? अब नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया तुम्हारा। सबको क्लियर है ये वाला प्रॉब्लम? नेक्स्ट आते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 50, प्रॉब्लम 51। Find range of values of x for which the expansion of 1 by under root of 3 plus 2x can be expanded. Find the range of values of x for which 1 by under root of 3 plus 2x can be expanded. बताओ भाई। लास्ट स्टेप में बेटा हमने यही किया ना, ये जो दो टर्म थी इनको ऐड करना था, इन दोनों को ऐड करना था और ये टर्म को न्यूमरेटर में ले जाके मल्टीप्लाई करना था। तो हमने उन दोनों टर्म को ऐड किया और ये वाली जो डिनोमिनेटर वाली टर्म थी वो न्यूमरेटर में ले गए थे, तो उसको मल्टीप्लाई करना था। तो बस फिर ये सिंप्लीफाई हो गया, एक्स के वाली टर्म्स को रिजेक्ट करना है, सिंप्लीफाई हो गया आंसर। माइनस हाफ टू हाफ सही नहीं है।
-3/2 to 3/2 आएगा ना। देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 + 2x की पावर -½ ठीक है। अब आप ये जानते हो कि आपको 3 को तो बाहर लेके जाना पड़ेगा क्योंकि 1 + nx बनाना होता है, तो 3 की पावर -½ बाहर जाएगा, 1 + 2x/3 की पावर -½ आएगा। अब 1 + nx में ये x बन गया ना आपका, 1 + x की पावर n बन गया, तो 2x/3 का जो मॉड होना चाहिए वो 1 से कम होना चाहिए, तभी तो एक्सपैंड हो पाएगा। 2x/3 का जो मॉड होना चाहिए वो 1 से कम होना चाहिए, तभी एक्सपैंड हो पाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉड x इज लेस देन 3/2 आ जाएगा, क्योंकि ये 2/3 बाहर जाएगा और उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यूज कहाँ से कहाँ जाएंगी, -3/2 से 3/2। ठीक है, जिसको मॉडुलस सॉल्व नहीं होने जिसको सॉल्व करना नहीं आता है वो आज से मॉडुलस स्टार्ट है इवनिंग वाली क्लास में, तो अटेंड कर सकते हैं। आज हम मॉडुलस ही पढ़ेंगे उसमें इवनिंग वाली क्लास में ना, 3 to 4 है आज मैथ्स की इवनिंग वाली क्लास। तो नए बच्चों को तो अटेंड करनी है, जो पुराने बच्चों को जिनको मॉडुलस नहीं आता है वो भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया प्रॉब्लम 51, सिंपल सा था, इसमें कुछ था नहीं। आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, प्रॉब्लम 51, प्रॉब्लम 52। फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, ये मैं बताता हूँ, देखो फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 1001 क्यूब रूट। तो हमें क्यूब रूट ऑफ 1001 निकालना है। तो ऑब्वियसली बात है, ये वाला जो आंसर आएगा ये 10 के आसपास होगा, क्योंकि 1000 का क्यूब रूट 10 होता है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 + 1 रेज़ टू द पावर 1/3। अब हमें 1 + x की पावर n बनाना होता है। कोशिश करनी चाहिए हमेशा 1 + x की पावर n में जो मॉड x है वो लेस देन 1 हो, और वो वेरी मतलब छोटी वैल्यू हो वो बेसिकली, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि वो वाली वैल्यू हमारी क्या हो, छोटी हो। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1000 की पावर 1/3 बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 + 1/1000 की पावर 1/3। समझ आ गया, 1000 की पावर 1/3 बाहर चला गया, 1 + 1/1000 की पावर 1/3 हो गया। ठीक है, अब 1000 की पावर 1/3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 1 + x है और ये आपका n है, तो क्या लिखते हो, 1 + nx। तो पहले 1 + nx लिख देते हैं, प्लस n × n-1/2 फैक्टोरियल x², तो 1/1000 का होल स्क्वायर, प्लस सो ऑन, ऐसी टर्म आएंगी। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, ये टर्म आपकी बहुत ही छोटी हो जाएगी, क्योंकि इसमें 10 की पावर -6 बन जा रहा है। तो जनरली 10 की पावर -6, 10 की पावर -7, 10 की पावर -8, ऐसी जितनी भी हायर पावर ऑफ 10 की पावर्स हैं, जैसे 10 की पावर -6 तो 0.000 करके आएगा, तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज में हम उनको निगलेक्ट कर देते हैं। तो हम बेसिकली अप्रोक्सीमेट वैल्यू में 1 + nx तक ही सीमित रहते हैं। तो अब ये वाली टर्म हमारे पास बन जाएगी 10 टाइम्स ऑफ 1 + 1/3000। तो इसको अब और सिंपलीफाई किया जा सकता है, इसको यहीं पे सिंपलीफाई कर देते हैं ना। 1/3 कितना होता है, 0.33, 0.3333 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा 10 टाइम्स ऑफ 1 + 0.12333। अब समझ रहे हो क्यों मैं वो जो 10 की पावर 6 है उसको हटा रहा हूँ, क्योंकि वो 0.000 उसमें 6 जीरो और आ जाएंगे। तो बन जाएगा 10 पॉइंट, ये बन जाएगा 1.0 ना, तो 10.00333, ये इसका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। 1000 + 1 की पावर 1/3 निकालना था, तो 1000 की पावर 1/3 हमने कॉमन निकाल लिया, 1 + 1/1000 बच गया। उसके बाद हमने 1 + nx + n × n-1/2 फैक्टोरियल x² वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब उसमें क्या दिक्कत आ रही है कि भाई ये वाली टर्म तो बहुत छोटी हो जा रही है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही निकालनी है। तो अब तो 3 डेसिमल निकालने के लिए हमने 1 + nx को ही यूज कर लिया। ठीक है, इजी सा प्रॉब्लम था, हो गया होगा आप लोगों से, समझ भी आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 53। अब ये बताओ, ये देखते हैं कौन बताता है। 1 + 3x + 6x² + 10x³ + so on to infinity raised to the power 1/3 divided by 1 + x + x² + x³ so on to infinity given mod x is less than 1। इसको सॉल्व करना है, बताओ क्या आंसर आएगा।
बहुत बढ़िया, 1 आएगा ना इसका आंसर, क्योंकि ये जो एक्सपेंशन है ऊपर वाली, ये 1 माइनस एक्स की पावर -3 का एक्सपेंशन है बेटा, और जो नीचे वाला एक्सपेंशन है वो 1 माइनस एक्स की पावर -1 का एक्सपेंशन है। तो ये बन जाएगा, अभी भी हमने पढ़ा था 1 बाई एक्स की पावर -1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर -1, तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा। नहीं बेटा, ऊपर वाली एक्सपेंशन है 1 माइनस एक्स की पावर -3 की, उसकी पावर 1/3 रखा हुआ है, तो 1 माइनस एक्स की पावर -1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स की पावर -1 है। अभी देखना हमने जो एक्सपेंशंस लिखे हुए थे उससे आपको देख के समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो जी, ये भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो एनी इंडेक्स वाला कंसेप्ट है वो हम सबको क्लियर हो गया। ठीक है, तो एक बार मैं बस देख लेता हूँ, हमने सबसे पहले एक्सपेंशन किया था वो हमारा कवर अप हो गया है। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने कवर कर लिए। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो गया है, मल्टीनोमियल थ्योरम हो गया है, बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स वाला टॉपिक भी हो गया, सूडो भी हो गया, डिविजिबिलिटी भी हो गया। अच्छा, अब हमारा बचा है बस सीरीज ऑफ बायनोमियल। ठीक है, तो वो अब स्टार्ट कर रहे हैं, सीरीज ऑफ बायनोमियल थ्योरम। तो थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं ताकि कल के लिए हमें मोमेंटम मिल जाएगा। सीरीज ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशंस। ठीक है, अब बायनोमियल थ्योरम में बायनोमियल थ्योरम को यूज करके बहुत सारे सीरीज भी निकलते हैं जिनको हमें सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये टॉपिक थोड़ा बड़ा सा भी है और काफी इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको हम सीखेंगे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, सबसे पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमने पहले भी हो सकता है देखे हों, उनको एक बार और देख लेते हैं। तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच विल बी यूज्ड इन सॉल्विंग द सीरीज। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, NC0 को ऐसा भी लिखा जाता है C0, और इसको ऐसा भी लिखा जाता है N0। ठीक है, NCR को CR भी लिख देते हैं। CR लिखने का मतलब है अंडरस्टूड है, उसमें N पावर में, मतलब N उसका मतलब ये जो यहाँ पर रहता है टॉप पे रहेगा। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये वाली मतलब टर्म्स यूज की जाती हैं, तो थोड़ा सा नोटेशन है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 सो ऑन टू NCN। आप जानते हैं किसके बराबर होता है, 2 की पावर n के बराबर होता है। ठीक है, ये कैसे आया था, 1 प्लस एक्स की पावर n लिखा हुआ था, उसमें हमने x को 1 पुट कर दिया। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 सो ऑन टू लास्ट तक अगर -1 की पावर n NCN है, तो ये वाली टर्म हमारी 0 के बराबर होती है। ठीक है, अच्छा, हम ये भी जानते हैं NC0 प्लस NC2 प्लस NC, ये सब आपने ये पहले पढ़ा हुआ है। 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन में x को 1 घेर दो, एक बार x को -1 घेर दो, तो ये बन जाएगी NC4 NC6। ये सब इवन का सम हो गया, ऐसे ऑड का सम, ये दोनों बराबर होते हैं, और एक इसके बराबर होते हैं 2 की पावर n-1 के बराबर आते हैं। ये कैसे आएगा, 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन लिख लो। ठीक है, और 1 माइनस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन लिख लो, उसमें x को 1 घेर दो। ठीक है, दोनों में, और एक बार ऐड करोगे तो आपके पास वो NC0 NC2 वाली सीरीज आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ NC0 NC2 सो ऑन टू NCN। ठीक है, और या NCN-1 जो भी, इवन और ऑड डिपेंडिंग अपॉन इवन एंड ऑड। और अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो NC1 NC3 NC5 ये वाली सीरीज आ जाएगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हम जानते हैं NCR हमेशा NCN-R के बराबर होता है, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट हम ये भी जानते हैं NCR प्लस NCR प्लस 1, ऊपर सेम है नीचे एक का डिफरेंस है, तो ऊपर एक ऐड हो जाता है, N+1C R+1 के बराबर होता है। ठीक है, सिक्स पॉइंट N+1C R+1 अगर लिखा हुआ है, N+1C R+1, ये इसके बराबर होता है N+1 R+1 NCR। मतलब क्या हुआ, ऊपर से एक N+1 नीचे आएगा और R+1 नीचे से एक R+1 नीचे जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा, NCR बच जाएगा। अब ये चेक भी कर लेते हैं, जैसे लेफ्ट हैंड साइड उठाओ इसकी, N+1 फैक्टोरियल आएगा, यहाँ पे कितना आएगा R+1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे कितना आ जाएगा N-R फैक्टोरियल, ये तो टर्म आएगी। अब N+1 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं N+1 इंटू N फैक्टोरियल।
r+1 को क्या लिख सकते हैं, r+1 इंटू आर फैक्टोरियल, और ये आएगा n माइनस आर फैक्टोरियल। तो n माइनस आर, ये क्या बन जाएगा, NCR। तो क्या टर्म बन जाएगी, n+1 बाय r+1 टाइम्स ऑफ NCR, ये टर्म बन जाएगी। हाँ शुभम बेटा, आपको ना वो अभी वो प्रीवियस लेक्चर देखने पड़ेंगे। तो जो भी नए बच्चे हैं उनको अपने बायनोमियल के अभी प्रीवियस लेक्चर जो हैं वो आप मुझे बताना, मैं आपको बता दूंगा, लिंक भेज दूंगा उसको। तो आप प्रीवियस लेक्चर देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये बाकी जो बच्चे शुरुआत से बायनोमियल अटेंड कर रहे हैं उनको दिक्कत नहीं आ रही होगी इसमें। अच्छा, सिमिलरली अगर मान लो मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास 10C7 लिखा हुआ है ना, तो उसको हम लिख सकते हैं 10/7 9C6। ये प्रॉपर्टी ये बता रही है, ठीक है। 10C7 में क्या लिख सकते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 7, मतलब एक 10 ऊपर से आया, एक 7 नीचे से आया, तो क्या बच जाएगा वहां पे, 9C6 बच जाएगा। ठीक है, जैसे इसको फर्दर मैं ऐसे लिख सकता हूँ n+1 बाय r+1। अब NCR को मैं लिख सकता हूँ n बाय r इंटू n-1 CR-1। ठीक है जी, एक हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये प्रॉपर्टी भी हमने पहले पढ़ी हुई है, NCR अपॉन NCR-1 इज इक्वल टू, इसको जब ओपन अप करोगे तो क्या आता था, n-r+1 डिवाइडेड बाय r। ठीक है जी, चलो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें आने चाहिए, तभी हम इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो बायनोमियल सीरीज का पहली टाइप देखते हैं, टाइप 1, which is property/formula based। तो इसके जो प्रॉब्लम है वो property/formula based हैं। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हो गए हमारे अभी तक, प्रॉब्लम 53 हो गया, प्रॉब्लम 54 देखो हम। (25C10), 24C10, 23C10, 12C10, so on to 10C10। तो लास्ट दो टर्म भी लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 23C10 सो ऑन टू, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, प्लस सो ऑन टू 12C10, 11C10 प्लस 10C10। हाँ, इसको सिंप्लीफाई करना है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है क्लास में, एक बार देख करके बताओ एक बार। ये इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, NCR+NCR+1, तो ऊपर सेम है, नीचे एक का डिफरेंस है, तो n+1 CR+1 आ जाता है, तो उस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। देखो विधि 10C11 तो डिफाइन ही नहीं होता है, 10C11 डिफाइन नहीं हो सकता ना। NCR का क्या मतलब होता है, n चीजों में से 8 चीजों को सिलेक्ट करना, तो 10C11 तो 10 में से 11 चीजों को सिलेक्ट ही नहीं कर सकते। देखो अब जैसे मैंने आपको बताया, इसमें हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, NCR+1 इज इक्वल टू n+1 CR+1। ठीक है, तो सुनो ध्यान से, अब 10C10 की वैल्यू कितनी होती है, 10C10 की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि 10C10 क्या होता है, 10 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल।
एनसीआर का फॉर्मूला पता है ना आप लोगों को? एनसीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो 10c10 की वैल्यू कितनी होगी? 10c0 के बराबर, विच इज 1 ओनली। ठीक है, तो मैं अब उल्टा लिख रहा हूँ। 10c10 को मैं लिख सकता हूँ 11c11, 11c10, 12c10, 13c10, ऐसे करते करते 24c10, 25c10। मैंने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है, इस सीरीज को, सम को ऐसे मान लेते हैं इसको। अब 10c10 1 होता है तो 11c11 भी कितना होता है? 1 ही तो होता है। तो 10c10 इज इक्वल टू 11c11, 10c10 इज इक्वल टू 11c11। तो 10c10 की जगह मैंने क्या लिख दिया? 11c11। ऐसा क्यों लिखा? आप मेरा फॉर्मूला लग जाएगा। ऊपर सेम है, नीचे एक का डिफरेंस है, तो क्या होता है? ऊपर सेम है, नीचे एक का डिफरेंस है, ऊपर एक ऐड हो जाता है। तो 12c11 प्लस 12c10 प्लस 13c10 प्लस सो ऑन टू 24c10, 25c10। अब इधर देखो, ऊपर सेम है, नीचे एक का डिफरेंस है। अब क्या होगा? ये क्या बन जाएगा? 13c11 प्लस 13c10 प्लस सो ऑन टू, यहाँ पे आ जाएगा 24c10 प्लस 25c10। आपको समझ आया? ऊपर सेम है, नीचे एक का डिफरेंस है, क्या होगा? ऊपर एक ऐड हो जाएगा, 14c11 आएगा। इसके आगे क्या बैठा होगा? 14c10 बैठा होगा। तो ऐसे करते करते अब आपको समझ आ रहा है कि भाई ये तो कंप्रेस होते जा रहा है सीरीज। ठीक है, तो लास्ट में आपके पास क्या आएगा? 24c10 के आगे क्या आ जाएगा? 24c11, 24c10 प्लस 25c10। तो इन दोनों को सेम है, नीचे का डिफरेंस है, तो क्या हो जाएगा? 25c11 प्लस 25c10। ऊपर सेम है, नीचे का डिफरेंस है, तो क्या हो जाएगा? 26c11। सो 26c11 इज द आंसर। ठीक है, तो 26c11 जो है ये हमारा आंसर है। कोई दिक्कत किसी को भी इस बात पे? ऑल क्लियर हो गया? ऑल क्लियर करो भाई जल्दी से। पेंगुइन बना दो जिसको भी समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। इफ n इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर, ये करना है आपको। 1/1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल 1/5 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन टू 1/n माइनस 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। ये वाला क्वेश्चन करना है। जिसने अभी तक मॉड्यूल नहीं लिया कोशिश करो उनको ले ले। जिसने फिर भी नहीं ले पा रहा है तो मैंने फाइल्स में बायनोमियल की एक्सरसाइज डाल दी है, क्योंकि आपका सैटरडे को बायनोमियल का ही टेस्ट है, तो वो एक्सरसाइज करना आप स्टार्ट कर दें। और जो भी डाउट्स हैं फिर मुझे भेजें। मॉड्यूल की एक्सरसाइजेस करनी जरूरी है आपको, काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। फाइल्स, मैथ्स के फाइल सेक्शन में आपको मिल जाएगा बायनोमियल थ्योरम के फोल्डर में बायनोमियल का मॉड्यूल मिल जाएगा। जिसका भी आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का वो बताओ चैट बॉक्स में। इनको देख के कुछ, डिनोमिनेटर को देख के कुछ समझ आ रहा है?
अपनी बेटा ये 2 की पावर n-1 है कि 2 की पावर में n-1 है? देखो इसको क्या करो, इस सीरीज को निकालने के लिए n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है? तो आ जाएगा n फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल, ठीक है? n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n-5 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते n फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये बन रहा है 1 बाय n फैक्टोरियल, ये टर्म क्या बन जा रही है nc1, ये बन जा रहा है nc3, ये बन जा रहा है nc5, क्योंकि n इवन है और ये nc(n-1), तो ये ऑड वाली कोफिशिएंट्स का बन रहा है ना सम, तो ये क्या बनेगा 2 की पावर n-1, ये 2 की पावर में n-1 आएगा डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। हाँ तो विधि का और अवनी का सही है, उमंग का भी सही है, 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इज द आंसर। ठीक है, सबको समझ आ गया? ठीक है, तो अब जैसे मैंने आपको एक बार मैं और दोबारा से बताया था, कुछ बच्चों का नया एडमिशन हुआ है, तो जो नए बच्चे हैं चाहे पुराने बच्चे हैं, उन सबको सैटरडे का टेस्ट देना कंपलसरी है, ठीक है? क्योंकि जितना आप डिले करोगे उतना ही आप सिस्टम से बाहर रहोगे। तो सैटरडे को 8 अगस्त को मैं आपको कोर्स बता चुका हूँ ऑलरेडी, हमारा मतलब मोस्ट प्रॉब्ली फ्राइडे तक चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो जितना फ्राइडे तक खत्म होगा उतना आपके कोर्स में आएगा। तो आपका कोर्स में है बायनोमियल थ्योरम, इसमें आपको असाइनमेंट एक मिला हुआ है, ठीक है? वो भी करना जरूरी था, कुछ बच्चों ने कर लिया होगा, कुछ बच्चों ने नहीं किया है, तो वो भी देख सकते हैं। और इसमें मॉड्यूल है, मॉड्यूल आपका फाइल्स वाले फोल्डर में है, तो इनको करें आप और इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी फिनिश अप करें। और आपके जो भी डाउट्स हैं मुझे सेंड करें, डाउट का नंबर मुझे सेंड कर दें व्हाट्सएप के ऊपर या फिर टीम के ऊपर, ठीक है? तो उसकी एक एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली कल रखेंगे या परसों रखेंगे, ठीक है? तो जो भी आपका डाउट नंबर है मुझे सेंड करें। मॉड्यूल करना कंपलसरी है, 1 2 3 एक्सरसाइज, नहीं तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे बेटा, ठीक है? चलो फिर कल मिलते हैं। आप जय हनुमान जी करके एग्जिट करें सब लोग, किसी को और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैसेज कर सकता है।